Welcome back, guys. So this is another vlog, and here we are heading from Morni to Panchkula to Chandigarh. Actually Zirakpur road जहाँ हम रुके हुए हैं, not exactly चंडीगढ़. बट एक मेरे दिमाग में ये भी है कि यहाँ से जाते हुए इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली बैक टू द होटल, मैं चंडीगढ़ को थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ. सेक्टर 17 है जो बहुत पॉपुलर है, जो मैंने अभी विज़िट नहीं किया. गवर्नमेंट कॉलेज जाते हुए हमने देखा था. जो यहाँ के लोकल्स हैं ना यार, वो वैसे ही चलाते हैं जैसे हम गुड़गांव में चलाते हैं, गाज़ियाबाद में चलाते हैं. विच इज़ नॉट रॉन्ग, बट इट्स अ बिट स्कैरी फॉर पीपल लाइक अस जो बाहर से आए हैं. बट इट वॉज अ गुड डे यार. इट वॉज अ गुड विजिट and I got to have a taste of the hills, which is great for me. Let's see. I'm also chewing a toffee because I was feeling very dehydrated sort of. पानी में लेके नहीं चला था, एंड बॉटल में ऐसे एरियाज़ में ख़ास तौर पे पहाड़ों में आके लेना प्रेफर नहीं करता, बिकॉज यू आर नॉट ऑलवेज श्योर कि यू विल फाइंड द बेस्ट प्लेसेस टू डिस्पोज देम. और ऐसे फेंकना तो इट्स नॉट समथिंग आई एवर डू. तो आई कीप अ फ्यू टॉफ़ीज़ विद मी ऑल द टाइम. व्हाट दैट डज इज़ हेल्प्स यू कीप द सैलाइवेशन अप, जिससे आपका थ्रोट ड्राई नहीं होता. Beautiful, man. इस पे अपन ने डाल के छोड़ दिया मैप पे, एज यूजुअल. मैप जो है वो गोस्टेज और ओयोज. यार देख रहे हो यहाँ पे कितने बड़े बड़े ऑप्शंस बने हुए हैं, बढ़िया रिजॉर्ट्स बने हुए हैं जो अपने को टिक्कर के रास्ते में नहीं मिल रहे थे. आई थिंक बाइक की सफिशिएंट फ़ोटोज़ अपन ने ले ली है. मन तो नहीं भर रहा है फिर भी. तो जब आ रहे थे धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा था, अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है. धूप थोड़ी ज़्यादा चुभने लगी है. अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर उतना ड्रास्टिक राइज एंड फॉल नहीं है रोड्स का जितना मोरनी से टिक्कर के बीच है. एक तो रोड ख़राब है, दूसरा अचानक उठती हैं अचानक बैठती हैं. यहाँ पर भी है ऑफ कोर्स, हिल्स हैं ये भी, बट इट्स नॉट एज ड्रास्टिक एंड सिवियर. एवेंजर लाइन बहुत अच्छी चेंज करती है यार. चेंज नहीं करती है, लाइन पकड़ती अच्छा है, चेंज उतना अच्छा नहीं करती है. सो इफ़ आई हैव 3-4 टर्न्स लाइक दिस स्नेकी, वहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है ये ऐसी जगह पर, बिकॉज इट टेक्स अ व्हाइल. यू विल हैव टू ब्रेक, यू विल हैव टू डू समथिंग. हम बार बार ऐसे करते रहेंगे क्योंकि मोरनी तक तो ये पहले तो चल रहा था, अभी अचानक क्या हो गया पता नहीं. वैसे तो ऊपर सिंबल भी आ गया डाटा का,
चल नहीं रहा है। आते हुए हमने सीनरी एंजॉय की, जाते हुए राइड को एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। एक बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं राइडर शक्ति, और उनकी अच्छी बात ये भी है कि वो रिप्लाई करते हैं अगर आप उन्हें यूट्यूब पे मैसेज करते, कमेंट करते हैं। तो उनके घर का एक वीडियो था जो देखा था, एंड वो ऑलमोस्ट इसी तरह के इलाके में है, विच इज़ अमेजिंग इन इट्सेल्फ। मज़ा आ जाता है। और वो बहुत सारी वीडियोस डालते रहते हैं जब वो एप्पल पिकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उनके अपने ऑर्चर्ड्स हैं। बहुत मस्त आदमी है यार वो भी। जब आदमी कामयाब हो जाता है ना, उसके बाद जब वो ज़मीन से जुड़ा रहे, वही बड़ी बात है। शुरुआत में तो यार सब करते हैं, बड़े होने के बाद क्या आप कुछ कर पा रहे हैं ऐसा जिससे लगे कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। इट्स 4:30 राइट नाउ, एंड सुबह मैं ये सोच के निकला था कि ब्रेकफास्ट करूँगा रास्ते में कहीं पर, बट रास्ते में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। फिर एक बार जब हम इस रास्ते पे चढ़ गए तो एक्साइटमेंट इतनी हो गई तो फिर वैसे ही मन नहीं हुआ। कोई मंदिर था यार पीछे, मैंने मिस कर दिया, मेरा ध्यान इधर रिजॉर्ट पे था। बाबा जी की मेहर से सब ठीक हो गया। वैसे तो अभी घर पहुंचे नहीं हैं, बट आशीर्वाद ले लिया था सुबह। और सुबह एक चीज़ जो ये देखा आपने, लेन चेंज नहीं करी एवेंजर ने एकदम। एंड अगर मैं ज़्यादा डिप कर देता तो वेट इतना है कि इट कुड हैव फॉलन। सो दिस इज़ यार, मैं यही चीज़ की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और अगर मुझे वो चीज़ सामने हो जाए ना तो मैं दिखा दूँ। आई डोंट जस्ट से इट, क्योंकि यार वही बात है, मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हो और कुछ समझने सीखने को ना मिले तो फिर टाइम वेस्ट है ना। फिर वो करना नहीं है अपने को। और शायद इसीलिए स्पीड लिमिट कम रखने को बोली गई है। जो आते हुए तो आप रख सकते हो, नो डाउट, जाते हुए रखना मुश्किल है, क्योंकि 15 की स्पीड पे यार आई डोंट रियली थिंक व्हीकल उठेगा। ये तो नहीं उठेगी, क्योंकि फिर आप उस केस में फर्स्ट गियर पे होगे। फर्स्ट से जैसे ही सेकंड करोगे यू विल हैव टू गिव इट सम एक्सेलरेशन। होंडा की स्टनर अभी तक चल रही है यार, कंपनी ने तो बहुत पहले बंद कर दिया। हीरो ने उसकी कॉपी निकाली थी एक, वो भी बंद कर दी हीरो ने भी। यामाहा ने जब से R15 का M वर्जन निकाला है तब से उम्मीद है मुझे कि शायद MT-15 का भी एक नया वर्जन आए, मोर प्रीमियम वर्जन। क्योंकि दोनों में जिस तरह से देख लो, फिर से मैं उतने पे ही चल रहा हूँ, सेकंड गियर ही चल रहा है, बट जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पीड को ये क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन इंजन की रेविंग बढ़ती चली जाएगी। फिफ्टी 55 ये क्रॉस नहीं करेगी। अब वो तो मतलब एलिवेशन नीचे आ रहा है तो इसलिए वो कर रही है,
बट इंजन वाइज मैं बोल रहा हूँ नहीं करेगी। तो जितना आप इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करोगे उतना आपको क्लच नहीं यूज़ करना पड़ेगा, तो क्लच प्लेट्स बच जाते हैं उससे। अब ये मेरा बिलीव है, मेरे को मैकेनिकली नहीं पता, हो सकता है इससे भी क्लच प्लेट्स पे लोड पड़ता हो, आई हैव नो आइडिया। कोई अगर जानता है इस बारे में तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्लच यूज़ करने से तो पक्का नुकसान है, बिकॉज़ आपने बहुत सारे ब्लॉग्स में बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पहाड़ों पे उनकी क्लच प्लेट्स ख़त्म हो गई। मजबूरी होती है, लद्दाख में तो ये खैर मजबूरी होती है कि आप कीचड़ में फंसे होते हो, पत्थरों में फंसे होते हो, तो यू हैव टू यूज़ अ लॉट ऑफ क्लच। बट सिर्फ एलिवेशन और डिप्रेशन के टाइम आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरी बात है, इसका टायर प्रोफाइल बहुत चौड़ा है, जिसकी वजह से वो डिप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बिकॉज़ वो ऐसे हो जाता है। फिर कार्तिक सिंघी ने अभी पावर ड्रिफ्ट की एक पॉडकास्ट में ऐसा करके दिखाया था। नेटवर्क वापस तो आ गया है, लेकिन अभी पंचकुला, कालका, चंडी मंदिर, नाडा साहब, पंचकुला के लिए इधर है, नाडा साहब, मांडना भी इधर है, पंचकर्म केंद्र। नेटवर्क तो आ गया, बट अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं आ रहा है कि वो नेविगेशन चला सके। अभी भी देखो चला गया नेटवर्क फिर से। अभी मैसेजेस वगैरह कुछ डिलीवर हुए हैं व्हाट्सएप पे, बट इवन देन इट्स वेरी डाइसी राइट नाउ। इट्स बिन सच अ ब्यूटीफुल राइड टुडे। आओ आओ आओ, सी आफ्टर अ पॉइंट आप इसको डिप नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ वेरी एंगेजिंग शासी। एंड ऐसा नहीं है कि क्रूज़र्स में इंगेजिंग शासीज़ नहीं हो सकते हैं। मीटियोर चला के देखो आप, एज़ फार एज इंगेजिंग शासीज़ को, या फिर क्लासिक 350 अभी वाला जो है जे सीरीज़ इंजन के साथ, अभी वाला जो है ना जे सीरीज़ इंजन के साथ, यू शुड ट्राई दैट। मैंने तो नहीं चलाया अभी, बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स वेंट फॉर इट एंड ही इज़ गुड विद बाइक्स। ही इज़ नॉट एन एमेच्योर एंड ही केम बैक वेरी इम्प्रेस्ड विद द राइड क्वालिटी एंड एवरीथिंग। दैट वॉज कैरी डूड। ये मुझे गिरा सकता था, मार सकता था, और मुझे नहीं पता किस खड़ा हो गई। आई सडनली हैव फास्ट हार्ट बीट्स, और मैं उतनी स्पीड और उस जगह पे था कि मैं रुक भी नहीं सकता था। मैं रुकता तो वो पक्का काट लेता। मेरे को उस पर चेन वेन बंधी हुई थी यार, किसी का पेट डॉग होगा वो। एंड जो सामने से बाइक वाले आ रहे थे वो रुक गए मेरे साथ का अनुभव देख के।
हैंड्स आर शेकिंग। Village 98 Hills। यार अगर वो टकरा जाता ना, मैं नीचे जाता। कैटल, प्यार से निकलो भाई। कैटल इज ऑल्सो वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो अभी जो माइलस्टोन गुजरा उसके हिसाब से पंचकुला रह गया है 10 किलोमीटर। एंड देखते हैं, अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं ये लूप्स। गाटा लूप्स लद्दाख में है। ऊपर वाले ने चाहा, बाबा जी ने मेहर करी तो कभी वो भी एंजॉय करने को मिलेंगे। अब मैं थक रहा हूँ यार। ऑल्दो ऑल ऑफ दिस सीनरी इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, बट अब अपने को सैडल पे बैठे बैठे ऑलमोस्ट 5 घंटे हो चुके हैं। 5 घंटे हो गए, होने वाले हैं। 1 बजे मैं निकला था और बस 10 से 15 मिनट अपन गुरुद्वारे गए, फिर 10 से 15 मिनट अपन वहाँ बैठे टिक्कर ताल पे। तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे सैडल पे। नाउ इट्स गेटिंग अ बिट डिफ़िकल्ट टू से द लीस्ट। जस्ट नीड अ गुड ब्रेक। अगर आपको लग रहा है कभी भी कि आपकी लाइन मिस हो रही है, सीधे होके ब्रेक लगा लो। अगर आप डिप करते हुए कुछ करने की कोशिश करोगे ना
तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर भी टर्निंग होती है वहाँ पर थोड़ा बहुत पत्थर, थोड़ा बहुत ग्रेवल होता है। तो अगर आप उस टाइम कुछ करने की कोशिश करोगे, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका जो रियर व्हील है वो स्किड कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट। अगर लाइन आ रही है सही तो ठीक है, नहीं आ रही है तो ब्रेक लगा लो। बट ये देखा, टर्निंग पे मिट्टी, तो ब्रेक लगा लो। उसको उसी वक्त ठीक करने की कोशिश मत करो। अपन कोई रेसर नहीं है और अपने को रास्ता भी रेसर्स वाला नहीं मिलता है। मोस्टली टर्निंग्स पे ही अगर होता है तो ब्रोकन टारमैक होता है, विच इज़ अ लॉट मोर रिस्कियर। छोटे छोटे कंकर वंकर तो चलो टायर झेल लेता है, प्रोवाइडेड इट्स इन गुड कंडीशन। अगर पुराना टायर है तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट ऑल्सो, क्योंकि अगर घिसा हुआ टायर है तो थोड़ा सा अगर घिसा हुआ टायर है तो थोड़ा सा कंकर भी बहुत है अनसेटल करने के लिए। इस बार सर्विस में हमने डलवाया था मोटो। अभी तक तो मैं बहुत खुश हूँ उसकी परफॉर्मेंस से। ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर हो गए हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी।